कि ठाकुर जी हर जीव के काजे दाने की व्यवस्था करें, हर जीव के काजे। जय हो जय हो। ये जो देखिए, कहीं भी जाइए, यह संसार भगवान ने कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करें सो तस फल चाखा। एक पशु भी कर्म करता, लोग उसको भी पिता की तरह मानते हैं। और घर में जब पिता भी वृद्धावस्था हो जाता तो गृहपालम भागवत में लिखा है, वो भी 2 रोटी के लिए पड़े रहते हैं। तो कर्म ही मूल है। बहुत उच्च लेवल का यथार्थ ज्ञान बता रहा हूँ। ये वास्तव में करोड़ों में कोई एक संत देगा ये ज्ञान। इसलिए सदैव अपने कर्म पर तत्पर रहो। चातुर्वर्णम मया सृष्टा गुण कर्म विभागसः तस्य कर्तार विद्या कर्तार व्ययम, है ना। कहीं भी रहो। आप सभी प्रेमियों को जय श्री राधे। प्रेमियों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, थोड़ी सी मेहनत रही है, सेवा है, श्री जी की कृपा से है। और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, पर जैसे कि प्रेमियों हम श्री जी की कृपा से लगातार सतत रूप से साधु महात्माओं के जो दर्शन कर रहे हैं, वो सब श्री जी की कृपा से है पा रहा हूँ। और प्रेमियों, जो आप लोग जितना प्यार दे रहे हैं ना, बातें एक हृदय में एक लगन सी लगी है कि ये सतत रूप से ऐसे ये सेवा चलती रहे। और दमा के जिन महात्मा जी के श्री चरणों में जा रहे हैं, वो महात्मा इन जंगलों में रह के साधना कर रहे हैं। एक बार भैया जी ये दिखा देना, ये एकदम जंगल है, एकदम कटीली झाड़ी है। कोई यहाँ पे दूर दूर तक कोई ऐसी भी वो नहीं है कि कुछ सुविधा हो। और सबसे बड़ी सुविधा तो ये है, देखो एकदम कच्चा रास्ता, एकदम कच्ची डगर है। तो ये मट्टी ऐसे जो यहाँ पे बारिश पड़े, इसको पानी भर जावे और इसको जाने को रास्ता, ये तो रास्ता, ये सुविधा है यहाँ पे आने जाने की। अब यहाँ में एक चीज थोड़ी सी ये है, क्योंकि जो संत भगवान है उन्हें एकांत चाहिए हो गए। एकांत यहाँ जंगल पे बढ़िया, और जो प्रकृति पे बढ़िया एकांत कहाँ मिलेगा। देखो पक्षी की आवाज आ रही है आपको, ये एकांत। और अब तो अब तो थोड़ी सी छाया आ गई है, क्योंकि देखो सूर्य नारायण हमारे एकदम सिर पे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। क्योंकि प्रेमियों, यहाँ पे महाराज जी की कुटिया पे पहले से ही बिजली की व्यवस्था तो है। अब बिजली की व्यवस्था है, लेकिन वहाँ पे महाराज जी को आप देखेंगे, महाराज जी ने एक हाथ से अपने पंख, जो हाथ वाला पंखा, उससे हवा करते हैं और फिर एक हाथ से वो माला करते हैं। तो इसमें क्या है, उससे महाराज जी को ऐसी श्री जी की तरफ से प्रेरणा हुई। और ये सेवा भी श्री जी की ही है, श्री जी ने ही इसकी प्रेरणा दी है। और ये सेवा महाराज जी के श्री चरणों में भेंट करेंगे और उनसे कुछ सत्संग प्रसादी लेंगे। क्योंकि प्रेमियों, इससे हो सकता है कि महाराज जी की साधना में, भजन में थोड़ा सी सुविधा हो जाए, जिससे भजन ज़्यादा होगा। और भजन ज़्यादा होगा तो हमारी सृष्टि का जो हमारे जो भाई बंधु हैं, अपना जो कुटुंब है, ये पूरी पृथ्वी हमारे कुटुंब है, उनके अच्छे के काजे, भले के काजे ये महात्मा भजन करें, ठाकुर जी तक गुहार करें। और मेरी कमर पे है महाराज जी के लिए थोड़ी सी राशन सेवा, जो कि श्री जी की तरफ से हम सेवा को आनंद ले रहे हैं। तो प्रेमियों, अब हम चले महाराज जी के श्री चरणों में। सत्संग तो महाराज जी के श्री वचनों में सुनेंगे कि क्या सत्संग मिलेगा। पर इतना मैं आपको इंगित कर दूं प्रेमियों, महाराज जी के कंठ में तीनों लोकों का सार विद्यमान है। तीनों लोकों का सार, शास्त्र हो या वेद हो, पुराण हो, सभी का सार, यानी कि उनका जो तेज तपस्या उनके कंठ में धारण उन्होंने की है। कोई भी कैसे भी उनके जो दर्शन मात्र से पता चल जाता है कि महाराज जी कितने तेजस्वी है। तो ऐसे संत महाराज जी के दर्शन के लिए प्रेमियों आप और हम आए, ये श्री जी की कृपा है जो ऐसे संत भगवान के दर्शन है पा रहे हैं हमें। तो अब ज़्यादा समय नहीं ले रहे हैं प्रेमियों, चल रहे हैं महाराज जी की कुटिया पे और वहाँ पे उनको दंडवत प्रणाम करेंगे और सेवा भेंट करके सत्संग को आनंद लेंगे। ये भैया देखो, ये ना कांटे कांटे पड़े हैं यहाँ पे, केवल जानवर, क्योंकि थोड़ा बहुत आते जाते होंगे, रास्ता तो है ही है। आ जाओ भैया, आ जाओ, गर्मी बहुत ज़्यादा है। राधे राधे।
पसीना 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 देखो कितना, पर आनंद बहुत आवे दर्शन। तो प्रेमियों, अब हम श्री जी की कृपा से महाराज जी की कुटिया पे पहुंच चुके। भैया एक बार देखो ना, महाराज जी की कुटिया है, ये एकदम जंगल की इन कटीली झाड़ियों के बीच महाराज जी की कुटिया है। और प्रेमियों, मैं आपको दर्शन कराऊं, बहुत प्यारे से दर्शन। जय हो जय हो। और मैं आपको एक चीज़ और बताऊं, हम महाराज जी के पास जब पहले आए तो महाराज जी की अनुमति के अनुसार जो महाराज जी की सुविधा है, जो उन्होंने जो सेवा बताई, वो सेवाएं महाराज से पूछ के तभी लेके आए। जय हो। आपको एक चीज़ दिखाऊं भैया, देखिए देखो, महाराज जी को एक चूल्हा है, यहीं पे महाराज जी अपनी प्रसादी आदि तैयार करें। और जहाँ संत भगवान निवास करें और वृंदा महारानी तो होंगे ठाकुर जी। तो प्रेमियों, अब आ जाओ, महाराज जी के चरणों में चल रहे हैं भैया, बड़ा आनंद। जय हो, एकदम प्राकृतिक रूप से महाराज जी यहाँ पे साधना करें। महाराज जी तो प्रेमियों, अब हम पहुंच गए महाराज जी की श्री कुटिया पे, और महाराज जी को दंडवत प्रणाम करेंगे। और पहले महाराज जी से थोड़ा सत्संग लेंगे, और फिर उसके बाद महाराज जी के लिए सेवा भेंट करके चला गया, तब महाराज जी को दंडवत करके तब हम चलेंगे। प्रेमियों आइए राधे। तो महाराज जी भजन कर रहे हैं अभी। राधे श्याम महाराज जी। महाराज जी, हमें राशन है यहाँ पे रख दो, टेक दो। हाँ रख दो। ले लो बैठो। राधे राधे श्याम महाराज जी, बड़ी कृपा में रहे महाराज जी जो कि दर्शन है। देखो, हमारे यहाँ शास्त्र में कहते हैं, भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए, इनके पद बंधन की नासत विघ्न हैं। भक्त भी भगवान के ही स्वरूप हैं। गृहस्थ आश्रम में है वो भक्त हैं। आज भी जो भक्त हैं गृहस्थ आश्रम में अपने कर्म और धर्म पर तत्पर हैं, आज भी वो मंगल में आनंदमय जीवन व्यतीत कर रहे हैं। देखिए, ज्ञान क्या है? आपको परेशानी हो रहा था, आराम से बैठ जाओ, गोली ले लो, यहाँ बिछा लो। हाँ बिछा लो, कोई बात नहीं। देखिए, ज्ञान क्या चीज है? बार बार लोग कहते हैं ज्ञान। ज्ञान एक प्रकाश है, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम ही विद्यते, श्रीमद् भगवद गीता का है वाक्य। ज्ञान का मतलब है अंधकार को दूर करता है, प्रकाश है। हम लोग अनादिकाल से भटके हुए हैं अज्ञानता के कारण। अब जैसे मान लीजिए हम रात्रि में कहीं जा रहे हैं, कोई सरफ है, भ्रमवश हम जो है उसको जो है का नाम से रस्सी है, उसको मैंने सरफ मान लिया। अब वही प्रकाश पड़ते ही अरे ये तो सरफ था, काल था। तो ऐसे हम लोग अज्ञानता में फंसे हुए हैं, अज्ञानता में भटक रहे हैं जीवात्मा जितना भी है। देखिए, भागवत मार्ग में है कुछ नहीं है, और ना जानने के कारण बहुत कुछ है। इसीलिए कहा गया, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञान तिमिरांधस्य, वो अज्ञान को विनाश करते हैं, प्रकाश की ओर ले आते हैं। गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश, वो आपके अंधकार को मिटा देते हैं, प्रकाश को ले आते हैं। यही गुरु की महिमा होती है। माता पिता भी गुरु हैं। देखिए, निंदा स्तुति किसी की नहीं है। आज के समय में हम लोग कुछ नहीं समझते, बस तुरंत जो है किसी का शुरू कर देते निंदा। केवल समझने का फर्क है। माता पिता भी गुरु हैं, और अध्यात्म के गुरु हमारे जैसे संत समाज में है ना। तो इसलिए श्री राधा रानी कृपा से भक्त हुए, भक्ति हुए, भगवंत हुए, गुरु हुए, श्री भक्तमाल में आया है, जब चारों भगवत स्वरूप हैं। तो हम लोगों को जो है, देखिए आप लोग सब जानते हैं, संत जो होते हैं परमार्थ के लिए ही जीवन उनका होता है जीवन। हाँ, हम लोगों का जो है परमार्थ के लिए होता है। अब जैसे आप भी अपने कर लो। अरे नहीं गुरुजी। तो जैसे मान लीजिए आपका घर है,
हमारे यहाँ खूब विनोद चलता है, आप लोग भी जानते हैं। एक घर को हम लोग त्याग देते हैं तो आप लोग भी जानते हैं महाराज, आपका तो संसार है, आपका पूरा परिवार, और नहीं भी हो तो बताओ। एक जब पिता का पुत्र होता है तो लोग उसको पिता कहते हैं, और उसके भी पिता का जब नाती होता है यानी पोता तो उसको बाबा जी कहते हैं, और हम पहले से बाबा जी हो गए। तो प्रमाणित है कि नहीं, है ना। तो ये जो है संसार जो है सब भगवत स्वरूप है ना। यद्यपि माता पिता तो सबके श्री हरि हैं, है ना, गुरु भी उन्हीं का ही स्वरूप है, माता पिता भी उन्हीं के स्वरूप हैं। यहाँ में एक छोटी सी सेवा, राशन सेवा, आप वाह स्वीकार कर लो महाराज जी, बड़ा आशीर्वाद होगा आपको महाराज जी, और ये श्री जी की कृपा से। और हम महाराज जी ये डोरी नहीं लगवाए। हाँ, पंखा के लिए ना मैं जो यहाँ में तेल दाल चलो ठीक है, चीनी आपका और जो भी है आटा स्वीकार है और बस। मसाले आदि हैं। चलो बढ़िया है। और ये चलो ठीक है, ये सेवा बढ़िया है। वैसे प्रभु जी डोरी भी काफी लंबी है। पहुंच के मार चलो सही है। तो प्रेमियों अब हमसे भी महाराज जी, तो प्रेमियों पंखा चल गए हो और महाराज जी तक तो ये थोड़ी सुविधा पहुंच रही है, हवा पहुंच रही है, महाराज जी को थोड़ी भजन में सुविधा आ जाएगी, तो बहुत आनंद आ रहा है, बहुत खुशी हो रही है। और अब प्रेमियों जैसे कि आपसे कह रहे हैं महाराज जी की सेवा हो गई देख करके, अब हम चल रहे हैं महाराज जी को दंडवत करके। ये श्री बरसाना धाम है, श्री राधा रानी का चरण स्थान है, ठीक है। ये बहुत बड़ी श्री राधा रानी की, भगवान श्री कृष्ण की जब कृपा होती है तब निवास मिलता है, बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ। हाँ बहुत दुर्लभ है। और निवास के बाद में भी इसका बहुत कम लोग जो है लाभ ले पाते हैं। लाभ लेने का मतलब ये है, जैसे गृहस्थ में भक्त हैं जी, तो भक्त जब धाम में आए, उसमें भी ब्रज में आए, बरसाना में आए, तो संतों का दर्शन करें, सेवा करें। क्योंकि रामायण में आपने सुना होगा, नवधा भक्ति में, मुँह से अधिक संत कर लेखा, मुझसे भी अधिक संत हैं, ठीक है। ठाकुर जी हाँ, भगवान श्री हरि, श्री कृष्ण, श्री राम जी यही कहते हैं, भक्त के लिए, गौ के लिए, है ना, संतों के लिए भगवान अवतार लेते हैं इस पृथ्वी पर, और उनकी रक्षा करते हैं, उनकी रक्षा करते हैं, यहाँ तक कि एक प्रकार से उनकी सेवा करते हैं। देखिए, गौ माता को भगवान श्री कृष्ण ने चराया, सेवा किया, शिक्षा दिया, संतों का, दुष्टों को वध किए, एक प्रकार से उन्होंने रक्षा किया, सेवा किया, है ना। तो ब्रह्म जो है सदैव हरि उनके साथ हैं, और कभी भी आए, जैसे कहते हैं बरसाना में आए तो श्री जी में ही दर्शन कर रहे हैं, श्री जी में आप दर्शन करिए, प्रतिमा में करिए, पर जो उनके साक्षात विग्रह स्वरूप हैं, गौ हैं, संत हैं, उनके पास 10-5 मिनट सत्संग करिए, है ना। सत्य। हाँ, आप अशांत होकर के आए, दौड़ धूप करके आए, ब्रज धाम में आए, मूर्ति का दर्शन कर लिए, कुछ अपना खा पी लिए, और फिर वैसे जैसे आए तैसे कर चले गए। यथार्थ में जीवन का आनंद तो संतों के चरण में है, यथार्थ। हाँ, उनके आप चरणों में चाहे आप 15 मिनट समय दो, उनसे आप सत्संग लो, जीवन का सार है, बिन सत्संग न हरि कथा, तेहि बिन मोह न भाग। हम आप जो संसार गृहस्थ में भटक रहे हैं, कारण क्या है? मोह और आसक्ति के कारण। हाँ, हम अपने पुत्र के लिए, अपने सगा संबंधी के लिए हम रात दिन जो है परिश्रम कर रहे हैं, मकान बना रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लास्ट में छल कपट, लास्ट में धोखा, हाँ प्रभु जी, है ना, लास्ट में यही मिलता है। तो ये कहाँ से प्राप्त होगा? सत्संग से प्राप्त होगा। आप करोड़ों रुपया आप देकर के जाइए, हम अपने आप को संत तो नहीं मानता हूँ, पर आज भी संत हैं, भविष्य में भी संत रहेंगे, भूतकाल में भी संत थे,
वो धन से लालच में नहीं आने वाले हैं। हाँ जी, चाहे उनको करोड़ों अरबों रुपया दे दो, क्योंकि वो आगे से आ जाएंगे तो भगवान का अपमान है। हाँ, तो भगवान के हम लोग लाडले दास है, जो विश्व का भरण पोषण करने वाले, देने वाले हैं। हम लोग माया के चक्कर में क्या आएंगे? अब माया बद्ध हो जाएंगे, माया के दास हो जाएंगे, तो भगवान के हम दास नहीं कहलाएंगे, हम संत नहीं कहलाएंगे, संसार नष्ट है जाएगा। हाँ, तो इसलिए लोभ लालच के कारण कि सोचे कि हम संत को जो है इतना द्रव्य दक्षिणा दे देंगे, फिर सत्संग हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हमारे मन से हटाना पड़ेगा। संत के पास चाहे कोई गरीब आ जाए, चाहे कोई राजा आ जाए, उसके लिए समदृष्टि होता है, समान हाँ, समान दृष्टि रखते हैं वो। बड़े बड़े राजा महाराजा जो है अनादिकाल से संतों के चरण में जाते थे। राम जी इतने बड़े होकर के गुरु वशिष्ठ जी के पास जाते थे, सत्संग लेते थे। कृष्ण जी हैं, तो अनादिकाल से चला आया है। संतों का करुणा है, कृपा है, वो आप समझे या ना समझे। अब आप जैसे यहाँ विराजमान हैं, आपका भाव प्रेम था, हमारे अंदर भी आ गया। ठाकुर जी कृपा और हाँ, आपके आशीर्वाद है जो और किसी के दबाव में, किसी भी जबरदस्ती में ना आप सत्संग ले सकते हैं, ना हम दे सकते हैं। जो हरि गुरु का चरण चिंतन करता, हरि गुरु आपके साथ रहते हैं, उनकी छत्र छाया आपके साथ रहती है ना, वो कहीं अलग नहीं होते हैं। तो इसलिए जो है धाम का लाभ लीजिए। आज के समय में लाखों लोग बरसाना में आ रहे हैं, बिहारी जी का दर्शन कर रहे हैं, पर यथार्थ जो है धाम का, संतों का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। इसलिए जो है श्री राधा रानी कृपा से आप आइए। और गृहस्थ आश्रम इसलिए बड़ा माना जाता है, गृहस्थ आश्रम में आपके द्वारा सेवा होती है, गौ सेवा, संत सेवा, इसलिए गृहस्थ आश्रम माना जाता है ना। नहीं धर्मेण हीना पशु भी समान। आप देखिए पशु भी 4-6 बच्चा पैदा कर देते हैं, वो भी माता पिता हैं जी। तो इसलिए 4-6 पुत्र जो है उत्पन्न कर देना और बाल बच्चे हो जाना और घर मकान हो जाना, इससे बड़ा गृहस्थ नहीं माना जाता है। गृहस्थ मतलब आपके चाहे कच्चा घर हो, कुटिया हो, आपके द्वार पर एक गऊ होनी चाहिए। आज गऊ के बदले कुत्ता पाल रहे हैं, इसलिए लोग अशांत हैं। हम संत होकर के यदि सत्संग नहीं देंगे, हम दुनिया को जो है शिक्षा नहीं देंगे, तो फिर क्या होगा, है ना। तो इसलिए जो है घर में जो है आप गौ माता को रखिए, आपके घर में सुख समृद्धि आएगी। जहाँ सुमत तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमत तहाँ विपत्ति निधाना। आज घर क्लेश है, लड़ाई झगड़ा मार काट हो रहा है, ये दुनिया भर की बीमारियां आ रही, कारण क्या है? गौ संतों का अपमान है। गौ बेचारी जो है लोग छोड़ देते हैं। संत जब भ्रमण करते हैं, दर्शन करते हैं, तो कहते हैं संत लोग हट्टे कट्टे हैं, न जाने कैसे कैसे लोग अपमान कर देते हैं, हो जाता है ना। तो इसलिए जो है कोई जरूरी नहीं कि आप उनको जो है 1 लाख का गड्डी दीजिए और उनको जो है पलंग पर जो है विराजमान करिए और उनको 56 भोजन कराइए, तभी आपके द्वारा जो है सुख शांति है, तभी सेवा। ऐसा कुछ नहीं। घर में आपके नमक रोटी, आप उससे सेवा करिए। गृहस्थ आश्रम भाव से आपके द्रव्य चाहे 1 ही रुपया दक्षिणा दीजिए। इस देखिए विदुरानी जी का आप कथा सुनिए। 56 भोग जो है क्या नाम से दुर्योधन ने सजाया बनवाया और स्वागत के लिए भगवान श्री कृष्ण बुलाए। आज भगवत्ता क्यों मानी जा रही है? आज ऐसे भगवान ने लीलाएं की, आज उन्होंने ऐसा शिक्षा दिया, ऐसा कार्य किया, उनकी कृपा से हम लोग जो है आनंद लेते हैं, गर्व करते हैं। दुर्योधन घर मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाए, और विदुरानी जी स्नान कर रही है, वो भी गेट बंद करके। तो भगवान श्री कृष्ण ने जो है दरवाजा खोला और उसके बाद में विदुरानी जी से जबरदस्ती भाव प्रेम से बोला, मुझे भूख लगा है, और केला का छिलका खाए, केला जो है गुठली नीचे गिर गया, साग पात खाए। तो ब्रह्म में और संत में यही लीला चलती है। अहंकार से परे होते हैं सब। अहंकार से मूल तत्व अहंकार नहीं होता है। हाँ जी। तो इसलिए हम सोचें कि 4 बंगला बना लिए, 4-6 गाड़ी बना लिए, अब करोड़ों रुपया हो गया है, ठीक है, आप अपने पास रखिए। फिर एक कुटिया भी आपका कच्चा घर है, अगर गौ संत सेवा रहा तो किसी महल से वो कम नहीं है, वो करोड़ों अरबों राजा के समान है।
बिल्कुल। जब हाँ। मन मन बड़ा है, हाँ जी। जैसे आज के समय में क्या हो गया कि दिल बड़ा होना चाहिए। हाँ, इसीलिए गृहस्थ आश्रम सेवा प्रधान है, इसीलिए गृहस्थ आश्रम बड़ा माना जाता है। सेवा नहीं है तो भैया आपका महल है, कोई कितना भी आप बड़ा बना के रखो चाहे छोटा बना के रखो, कोई लाभ नहीं। जहाँ कोई संत लाभ के घर में चरण ना पड़े, सेवा ना हो, वो शमशान भूमि के बराबर जी, है ना। सत्य तो बताइए। इसलिए जो है श्री राधा रानी कृपा से यथार्थ में लाभ लीजिए। विरक्त संत हैं, वो बेचारे अपना सुमिरन कर रहे हैं, यद्यपि वो तो भगवान के आश्रय ही होते हैं, उनके आश्रय से उन्होंने जीवन निर्वाह किया, अपना जीवन बनाया, यापन कर रहे हैं। पर हम लोग भी अपने संसार को भगवान का ही स्वरूप मानते हैं। गृहस्थ आश्रम में आप लोग आते तो हम लोग भक्त मानते हैं। हम लोगों को शास्त्र में ये शिक्षा देता है कि भक्ति ही भगवान के रूप में है। भाई हमारे लिए राधा कृष्ण स्वयं प्रकट क्या होकर के तो आएंगे नहीं, है ना। आप लोग में ही रूप में आते हैं, निमित्त बन करके आते हैं, है ना। तो इसलिए यथार्थ को जो है श्री राधा रानी कृपा से कर्म और धर्म पर सदैव तत्पर रहो, आनंद लो। जीवन का उद्देश्य क्या है, जीवन का लक्ष्य क्या है, इसलिए हम यही चाहते हैं कि भूलो भटको मत, मन को मत भरमाइए, संतों का सत्संग करिए। संतों का सत्संग करेंगे, सेवा करेंगे, आपके जीवन में आनंद रहेगा, सब कार्य जो है सिद्ध होंगे, कोई किसी प्रकार का कोई विघ्न नहीं, कोई कष्ट नहीं, सब आनंदमय जीवन होगा। अब आपकी कोई जिज्ञासा हो तो करो। महाराज जी, हम तो श्री जी की कृपा से संतों का आशीर्वाद है कि इन्हें प्रयास करते हैं कि नित्य महात्माओं के सत्संग लें और दर्शन करें। हाँ। जैसे हमारे मन में थोड़ी सी ये रहेंगे जो, क्योंकि विचार थोड़े आते रहेंगे, प्रश्न भी रहेंगे। हाँ, जिज्ञासा करो, जिज्ञासा रहे। जैसे महाराज जी, जैसे आप हैं, साधना कर रहे हैं बड़ी, जैसे कि एक समय वो होगा जैसे आप भी एक घर में होंगे यानी परिवार में। हाँ। तो महाराज जी ये कैसी प्रेरणा होगा कि जो विरक्ति यानी कि जो वैराग्य मन में आवे, तो ये कैसे है पावे? हम जैसे सांसारिक जीवन में तो है ना, हम ग्रस्त में हैं। देखिए, यथार्थ मूल में जो हम यदि जो बात बताने जा रहे हैं उसको ध्यान से सुनो। देखिए, कहीं भी जाइए, यह संसार भगवान ने कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करें सो तस फल चाखा। एक पशु भी कर्म करता, लोग उसको भी पिता की तरह मानते हैं। और घर में जब पिता भी वृद्धावस्था हो जाता तो गृहपालम भागवत में लिखा है, वो भी 2 रोटी के लिए पड़े रहते हैं। तो कर्म ही मूल है। बहुत उच्च लेवल का यथार्थ ज्ञान बता रहा हूँ, ये वास्तव में करोड़ों में कोई एक संत देगा ये ज्ञान। इसलिए सदैव अपने कर्म पर तत्पर रहो। चातुर्वर्णम मया सृष्टा गुण कर्म विभागसः तस्य कर्तार विद्या कर्तार व्ययम, है ना। कहीं भी रहो, गृहस्थ आश्रम हो, वो भी सबसे बड़ा आश्रम है। हमने कहा कि सेवा प्रधान है ना। आप गृहस्थ आश्रम में सेवा रह करके करो। आप कहीं भी जाइए, कर्म प्रधान है। आप संत बनने के बाद में भी आप सेवा सुमिरन नहीं कर रहे हैं, यथार्थ जीवन नहीं कर रहे हैं, तो वैसे फिर पशु तुल्य जीवन व्यतीत होना पड़ेगा, है ना। तो कर्म की ही पूजा है। अपने सदैव कर्म पर जो है तत्पर रहो, अपने धर्म से प्रेम रखो और आनंद लो। यथार्थ यही जीवन है। आज लोग भटक रहे हैं, इसलिए भटक रहे हैं, वो अपने कर्म धर्म से अच्युत हो रहे हैं, अपना ज्ञान लगा रहे हैं, मन को भटका रहे हैं, सत्संग कर नहीं रहे हैं। और सत्संग भगवान की कृपा से यथार्थ में सेवा से मिलती है। सेवा का मतलब ये है, संतों का तन मन धन से सेवा है। आप कोई भी प्रकार से हैं, चाहे आप धन से करें, चाहे आप तन से करें, किसी भी प्रकार से सेवा। गीता में भी कहें कि आप जो है यथार्थ ज्ञान सेवा से जो सेवा होती है, वो ज्ञान जो है अपने जीवन में परिवर्तन लाती है। अब ऐसे तो लिखा है, रामायण में भी लिखा है, गीता में भी लिखा है कि यदि अनाधिकारी नहीं तो सत्संग भी नहीं देना चाहिए। क्योंकि अब पूछने वाले, जिज्ञासा करने वाले तो बहुत लोग आएंगे, ज्ञान ले लिए
और फिर लास्ट में ये होता, अरे बाबा जी का काम है, ज्ञान देते रहते, सत्संग करते रहते हैं। ऊसर भोए बीज जथा, रामायण में लिखा। आप ऊसर भूमि देखे होंगे, सुना जाता है कि वहां बीज आप डालिए तो कुछ अन्न नहीं होता पैदा नहीं है। होता। तो ऐसे कामी क्रोधी मनुष्य धर्मेण जो नहीं समझने वाले, उनको ज्ञान क्या लगेगा? तो फिर जो कोई बीमार है उसको औषधि दिया जाए तो उसको लाभ होता है। कोई भूखा है उसको अगर दो रोटी दिया जाए, प्यासे को पानी दिया जाए तो कितना आनंद मिलेगा, वो समझेगा यथार्थ को, है ना। तो इसलिए श्री राधा रानी कृपा से भटकिए मत। आप जो है भगवान जो है भक्तों से भी प्रेम करते हैं, संतों से भी करते हैं। गृहस्थ आश्रम में भक्त माने जाते हैं, है ना। हाँ जो प्रभु जी, हाँ एक प्रश्न ये और है, जैसे कि हम आजकल ना थोड़ी भागदौड़ में रहते हैं, क्योंकि गृहस्थ में महाराज जी, तो ये प्रश्न क्योंकि अपने आप तो मिलेंगे नहीं, तो याचना करते हैं कि महात्माओं से सत्संग में ये मिल सके उनके हल कुछ। जैसे महाराज जी आजकल बहुत भागदौड़ में हम रहे में अपने प्रयास करें कि या काम है जल्दी कर लें तो फिर थोड़ा समय मिल जाएगा, या फिर जैसे कि हम कुछ अर्जित करना चाह रहे हैं तो वह भागदौड़ तो कर रहे हैं एकदम, जैसे सुबह एकदम उठे और भागदौड़ वाली जिंदगी शुरू हो जावे। पर ये पूरा समय ऐसे ही निकलता जा रहा हो महाराज जी, पर जो हम चाह रहे हैं कि थोड़ी शांति मिलेगी, मन शांत होगा, वो समय नहीं आ रहा है, और इच्छा बहुत है कि वो समय आ जावे। देखिए ये तुम्हारी नहीं है, ये जो बीमारी माना जाए तो आज संसार की है। संसार तुम तो प्रकट कर रहे हो और बहुत लोग छुपा रहे हैं। अब वो छुपा क्यों रहे हैं? अहंकार से छुपा रहे हैं। हम कहेंगे तो हमारी जो है हंसी होगी। संत लोग हैं, हम लोग क्या बीमारी नहीं मालूम संसार की? सब क्या कष्ट हो रहा, नाना प्रकार के भौतिक क्या दुख पा रहे हैं, सब पता लगता है। चेहरा जिसका मुख हर समय प्रसन्न रहे, यथार्थ में प्रसन्नता ही जीवन का सर्वोपरि औषधि, सर्वोपरि जीवन है। और यह प्रसन्नता संतों के सत्संग से, संतों की सेवा से वास्तव में आनंद की अनुभूति होती है। सब सुख शांति के लिए भाग दौड़ कर रहे हैं। हमने पहले भी कहा कि धन से नहीं मिलने वाला है। हाँ जी, सुख शांति। हाँ, सोचो कि हम करोड़ों रुपया कमा लेंगे, तब बंगला बना लेंगे, 4 गाड़ी आ जाएगी, बाल बच्चे रिश्तेदार, इससे कुछ नहीं। वहां तो और तुमको छल कपट मिलेगा, और धोखा मिलेगा, अशांति मिलेगी। इसलिए यथार्थ में जाइए। यथार्थ में आप गृहस्थ में जब तक हैं, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किए हो, है ना, आप भक्त बने हो, जहां तक है आप गौ सेवा, संत सेवा शुरू कर दो, है ना। समय समय पर अपने कार्य को निर्वाह करिए, आनंद लीजिए, है ना। हम लोग भटक रहे हैं महाराज जी। हम सोच रहे हैं कि जो खुशी का समय, एक तरीके से जो प्रसन्नता का समय, शांति का समय आएगा, हाँ, लेकिन वो आ ही नहीं रहा है। अब भाग रहे हैं उसके पीछे। हाँ, नहीं होगा, वो धीरे धीरे होगा। यथार्थ में अब आप आइएगा, सब समय पर लगेंगे, अपने नियम पर लगिएगा, है ना। जैसे बालक है, बालक स्कूल जाता है तो उसका मन नहीं लगता है, उतना बार बार भाग करके आता है, पर उसको माता पिता जानते हैं इसको पढ़ाने में लाभ है ना। तो ऐसे धीरे धीरे उसको बेचारे को प्रयास करते हैं, एक दिन नौकरी पाता, पैसा पा। ऐसे ही संसार का जीवन है। कर्म पर लगे रहो, कर्म पर लगे रहो। जब तक भक्त हो तब तक सेवा करते रहो, तन मन धन से जो भी कुछ हो यथार्थ में है ना। भगवान कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। ये मन से जहाँ छल कपट गया, तहाँ धीरे धीरे सब आनंद की अनुभूति होने लगती है। छल मन हाँ, हम लोग मन में खूब छल कपट कर रखे हैं, चाहे गृहस्थ आश्रम में भक्त हो, चाहे हमारे कुछ। अब कालनेमी भी था, हनुमान जी को देखिए मूर्ख बना रहा था, भेष बना करके भी कुछ कालनेमी बैठ जाते हैं, है ना। तो इसलिए मन से छल कपट, जो यथार्थ है, भगवान को निर्मल मन प्रिय है। इसलिए निर्मल मन हो जाइए, साफ मन हो जाइए, स्वच्छ हो जाइए, भगवान के प्यारे हो जाएंगे। और कर्म पर सदैव तत्पर रहो। महाराज जी कृपा बनाए रखें महाराज जी, आशीर्वाद। कृपा ही है, कृपा। महाराज जी थोड़ा सा कुटिया के दर्शन चारों तरफ कर लो, जंगल करो। महाराज जी की कुटिया के दर्शन कर लेते हैं। महाराज जी यहाँ पे साधना में है ना, और महाराज जी प्रसाद यहाँ पे तैयार है ना। ये महाराज जी ने झोपड़ी बनाई हुई है, जिसमें महाराज जी
साधना कर लेते हैं। और ये ना एक चीज और मैं आपको दिखाऊं, चारों तरफ एक बार दिखाना, जंगल ही जंगल है। और जंगल भी ऐसे नहीं, देखो ये कांटे वाले जैसे हमारे यहाँ पे, और हमारे यहाँ पे इन्हें ना बम्बूर बोले, बम्बूर इनकी जो कांटे वाले हैं। और आजो आजो, मतलब संतों का जीवन ठाकुर जी के प्रति कितना प्रगाढ़ होता है। और ये तुलसी महारानी, तो जहाँ संत है वहाँ तो तुलसी महारानी होती होती है। जय हो जय हो। और ये महाराज जी की देखो, अब ये जीवन आप क्यों नहीं कहोगे परमार्थ के लिए। आजकल कितनी सुख सुविधा, यानी कि जो गैस चल रही हैं, इलेक्ट्रिक चूल्हे आदि चल रहे हैं। महाराज जी ने ये 2 ईंटें कहीं से जोड़ ली हैं, और ये देखो ये, और अभी ना ये भी गर्म है, ये मानो कुछ महाराज जी ने थोड़ा बहुत जी को तब महाराज जी ये थे, यानी कि प्रसाद आदि तैयार कर रहे हैं। और ये महाराज जी ने ये देखो बस थोड़ी सी ये आड़ बाड़ कर रखी है, और कोई ऐसी कोई सुविधा ना है कि जहाँ में कोई सुख हो, यानी कि कुछ शांति हो। केवल तपस्या हो हर चीज में, प्रसाद बनाने में भी तपस्या। और चारों तरफ आप जंगल तो देख ही पा रहे हो, देखो इधर से दिखा दो, यहाँ दूर दूर तक ये कटीली जंगल ही जंगल है। जय हो महाराज जी, जय हो। इतनी कठोर साधना हमारे संत महाराज करें तो धन्य है ऐसे महात्मा के दर्शन। महाराज जी अच्छा, जय हो महाराज जी।